है। आज हम हैं करंट अफेयर्स के साथ। आज के करंट अफेयर्स में मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि किस प्रकार से आपको आज के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो पहली खबर देखिए दोस्तों, पहली खबर है कि एमजी मोटर्स जो है, मॉरिसन गैराज इसका पूरा नाम है, ये 4000 पुलिस वाहनों की स्वच्छता के लिए तैयार है। स्वच्छता का मतलब क्या है कि एमजी मोटर इंडिया या देश भर के 4000 पुलिस वाहनों को साफ करेगी। वो फ्यूमिगेशन, कार वॉश, केबिन रिफ्रेश और संपूर्ण कार सैनिटाइजेशन जो है वो करने जा रही है। इसके तहत कार के निर्माता का लक्ष्य है कि वह 4 मई से जब अपना सर्विस सेंटर शुरू कर रही है तो उसके साथ देश भर के वाहनों को वो सुरक्षित कर सकती है। तो कोरोना के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एमजी मोटर्स याद रखिए, मॉरिसन गैराज जिसका नाम है, एक नई कंपनी इंडिया में आई है। दूसरी खबर जो है वो बिल्कुल टिकटॉक से रिलेटेड है। टिकटॉक क्या कह रहा है? टिकटॉक जो है उसने एक नया अभियान शुरू किया है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फॉरवर्ड हो रही है। टिकटॉक ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है मत कर फॉरवर्ड। मत कर फॉरवर्ड का मतलब ये है कि इन्होंने लोगों से ऐसे वीडियोज़ को रोकने का आग्रह किया है जिनका सोर्स के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। ये एक वीडियो इन्होंने बनाया है जिसमें विराट कोहली, कृति सेनन, आयुष्मान खुराना और सारा अली खान जो है वो बताती हैं कि ये जो वायरस है, यानी कि फॉरवर्ड करने वाला जो वायरस है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। और इसका उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जानकारी उपलब्ध करवाई जाए और लोगों के बीच में ये बताया जाए कि किस प्रकार से वायरस ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। चलिए तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी खबर जो है कि दुनिया के पहले जलीय डायनासोर की खोज जो है वो हो गई है। तो पहला जलीय डायनासोर जो है वो मिल गया है। शोधकर्ताओं ने इसे पता लगाया है कि 100 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और 100 मिलियन का आप मतलब समझ रहे हैं कि 100 मिलियन साल पहले रहने वाले भयानक जलीय डायनासोर सिप्नोसोरस एजिपियाकस की एक शक्तिशाली पूंछ थी, बहुत बड़ी, जो दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको। और ये पहली बार है जब किसी डायनासोर में पानी की तरह का अनुकूलन जलीय जीव बनने का आदि बनाने में सक्षम करती थी। इसकी पूंछ एक अप्रत्याशित और अद्वितीय आकार की थी, जो बहुत लंबी तंत्रिका रीढ़ और लंबी शेवरोन से बनी हुई थी। तो ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम है, जिस सिस्टम में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक जलीय डायनासोर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपका न्यूज़ है वो है CII जो है, कंपटीशन चैम्बर ऑफ इंडिया जो है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है, इसने कैनरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा इंटोस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 5% से कम शेयरधारकों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। मतलब दवाइयों के क्षेत्र में एक नया समझौता हुआ है और इस समझौते में प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की धारा 31 के तहत इसे अनुमोदित किया गया है। कैनरी एक निवेश कंपनी है जो मॉरिशस की पंजीकृत है और लिंक जो है भारत के कानूनों के तहत गठित और पंजीकृत एक निजी ट्रस्ट है। तो ये दो कंपनियों के बीच में सौदे के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्राउड करने वाली खबर है कि भारतीय मूल की एक लड़की है और उसने मंगल पर जो हेलीकॉप्टर नासा का जा रहा है उसका अपना नाम दिया है। ये कैसे हुआ है देखिए, नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर को एक नया नाम मिला है और इसका श्रेय 17 वर्ष की भारतीय मूल की लड़की वेजिना रूपानी को जाता है। ये वेजिना रूपानी है जिनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वेजिना रूपानी को इसका श्रेय जा रहा है। नॉर्थ पोर्ट अल्बामा में एक हाई स्कूल जूनियर हैं, इन्होंने नासा के नेम द रोवर एक प्रतियोगिता हुई थी और उसमें हेलीकॉप्टर का नामकरण का सम्मान अर्जित किया और इसका नाम जो है इन्होंने इनजेन्यूटी नाम इन्होंने दिया है। क्या नाम दिया है? इनजेन्यूटी नाम इन्होंने दिया है इसे। तो ये थी खबर नासा के बारे में। अगली जो खबर है वो इंडिया की टीम इंडिया के बारे में है। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में जब मैच नहीं हो रहे हैं और इंडिया इस टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसक गया है, तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार गया है और क्योंकि पूरे साल के रिकॉर्ड के नियमों के अनुसार उसे तीसरे नंबर पर भेज दिया गया है। पहली बार अक्टूबर 2016 के बाद टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान भारत ने खोया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है उसका नेतृत्व अब भी इंडिया कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के 116 अंक है, न्यूजीलैंड 115 अंक है और भारत 114 अंक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ा क्लोज कंपटीशन है टेस्ट चैंपियनशिप को लेके। और आईसीसी वनडे चैंपियनशिप में इंडिया की कौन सी पोजीशन है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा इस चीज़ के बारे में। अगली खबर थोड़ी दुखद है। RV स्मिथ नाम है इनका, रोनाल्ड विवियन स्मिथ इन्हें कहा जाता है। बहुत बड़े स्तंभकार हैं, लेखक और स्तंभकार हैं RV स्मिथ। इनका निधन हो गया है, ये जो है ये ख़त्म हो गए हैं। दिल्ली पर लिखी गई उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं और बेस्ट जो पुस्तक है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, और उसके साथ आपको इसे याद रखना भी है। दिल्ली दैट नो वन नोज़, दिल्ली जिसे कोई नहीं जानता, ये इनकी एक पुस्तक है और इस पुस्तक से इनको बहुत ख्याति मिली थी। बेस्ट सेलर थी, मतलब उस पुस्तक को कहते हैं बेस्ट सेलर, जो बहुत ज़्यादा बिकती है। स्मिथ ने कविता और रोमांटिक उपन्यास भी लिखे हैं जैसे जैस्मिन नाइट्स एंड द ताज। तो
ये ही इनका एक उपन्यास है। उन्होंने पीटीआई जिसे कहते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे काम किया है। और द स्टेट्समैन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, वहाँ पे भी उन्होंने काम किया है। तो ये उनके बारे में दूसरी खबर है। तो इनका निधन हो गया है आरवी स्मिथ का। चलिए अगली बात करते हैं। जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज के ऊपर एक नई पुस्तक महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास, मराठों के इतिहास पर आ गई है। किसने लिखी है? शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, जो है गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका विमोचन अक्टूबर 2020 में होगा। तो ये पुस्तक जो है वो गिरीश कुबेर ने लिखी है और इसमें देश की संस्कृति और महाराष्ट्र के अतीत से आधुनिक तक के विवरण का योगदान तक का विवरण जो है वो देश की संस्कृति के बारे में मिलता है। तो आप इस पुस्तक को याद रखिएगा, शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये पुस्तक का नाम है। अगली खबर जो है वो त्रिपुरा से है। त्रिपुरा सरकार ने जो है एक डेस्क लॉन्च की है। इस डेस्क का नाम है एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क। एग्रो एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है कि किसानों के लिए एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए उन्होंने एक फैसिलिटेशन मतलब सुविधा देने की डेस्क शुरू की है। राज्य के उद्यमियों को केंद्र सरकार के वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन करने में मदद करेगा। और बागवानी, मैंने कहा था कृषि से रिलेटेड है, और मृदा संरक्षण निदेशालय में डेस्क की स्थापना की जाएगी और 24 लाख रुपए सालाना इस पर खर्च किए जाएंगे। तो ये त्रिपुरा से संबंधित खबर थी। अगली खबर जो है वो साउथ इंडिया से आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अभी जो नया मंत्रालय बनाया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जिसके मिनिस्टर हैं, उस जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, CWMA, मैं फुल फॉर्म दोबारा से बोल रहा हूँ, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लाया गया है। कावेरी हिंदी में कहते हैं कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया है। 2018 में इस CWMA की गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। और कौन कौन से राज्य इसमें है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तो राज्य हैं 3 और एक है केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है पुडुचेरी। तो यानी कि 4 शक्तियों के बीच में जल प्रबंधन के बंटवारे को लेकर बहुत फेमस क्वेश्चन है कावेरी जल के बंटवारे को लेकर। तो 2018 में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया था और इस प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसके लिए इसको अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। और बहुत सारे अन्य जो नदियों में बंटवारों के जो डिपार्टमेंट हैं उनको भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। यहाँ पे ये खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए निर्मला सीतारमण से संबंधित अगली खबर है। NIP जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यानी कि पूरे देश में पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई बढ़ाने की जो बात है उस पर टास्क फोर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2019-25 के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट, निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये जो लेडी हैं ये हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी हैं, तो इनको सौंप दी है रिपोर्ट। और ये 31 दिसंबर 2019 को पहले ही इसकी टास्क फोर्स की रिपोर्ट 2019-25 के लिए जारी की जा चुकी है। लेकिन फाइनल रिपोर्ट में 111 लाख करोड़ रुपए की कुल आधारभूत संरचना, मतलब आधारभूत संरचना से तात्पर्य है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्च होना है उसके लिए कुल 111 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। तो ये थी आपकी अगली खबर। अगली खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से है और मनरेगा के बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। क्या है? मनरेगा की जो सूची है उसमें छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। ये आप देख रहे हैं लोग मनरेगा का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये MGNREGS है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट उसे बोला जा सकता था, मनरेगा। तो मनरेगा में 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने के बाद राज्यों की सूची में सबसे ऊपर जो राज्य है उसका नाम छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल है, आप इसे याद रखिएगा। और देश भर में 77 लाख लोग इस योजना के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें से 18 लाख से ज़्यादा लोगों को काम केवल एक अकेले राज्य छत्तीसगढ़ ने दिया है। तो राज्य में काम करने वाले श्रमिकों की राष्ट्रीय भागीदारी 24% है, मतलब जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है उसमें 24% लोग जो है वो मनरेगा में काम करते हैं। तो इसका एक आप अगर उल्टा हिसाब लगाएंगे तो गरीबी के मामले में ये बहुत बुरा हाल है कि मनरेगा में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। चलिए अगली जो है वो सौर ऊर्जा से रिलेटेड न्यूज़ है कि मेरकोम इंडिया जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट्स जारी करती है और इसने एक डेटा रिपोर्ट इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 जारी की है। ये फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर 2019 के दौरान, फाइनेंशियल नहीं कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान उभरे सौर ऊर्जा बाजार के अग्रणियों यानी कि कौन कौन उसमें आगे उनका खुलासा कर
कर रही है। इसमें बाजार हिस्सेदारी और शिपमेंट भी शामिल है। भारत ने 2019 में 7.3 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है और विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर बाजार में अपना स्थान प्राप्त किया। यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली तो 2019 में भारत ने कितनी सोलर पावर जो है जनरेट की, तो ये है 7.3 गीगावाट। और दूसरा, वर्ल्ड में पावर जनरेशन के मामले में इंडिया की कौन सी पोजीशन है, तो ये है 3rd पोजीशन। ये थी आपकी अगली खबर। और उसके बाद एक खबर है कश्मीर से, बहुत दूर से, लेकिन बहुत मज़ेदार खबर है। खबर ये है कि कश्मीर के केसर को, जो कश्मीर का केसर फेमस है, उसे जोग्राफिकल इंडिफिकेशन, माफ़ कीजिए, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, जीआई टैग जो है वो मिल गया है। तो जीआई टैग आप याद रख लीजिए, किसी भी ऐसी चीज़ को मिलता है जो किसी विशेष क्षेत्र में होने वाली ऐसी चीज़ जो उसका उस क्षेत्र विशेष के लिए बहुत फेमस योगदान है। जैसे राजस्थान से रिलेटेड बीकानेर की भुजिया है, बंगाल का बंगाली रसगुल्ला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो लेकिन सबसे लोकप्रिय मसालों में से एक कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिल गया है और इसको जीआई नंबर 635 नंबर मिला है। केसर पर जीआई टैगिंग को मंजूरी दी है और कश्मीर के केसर को दुनिया में सबसे बेहतरीन केसर माना जाता है, माफ़ कीजिएगा। तो ये बहुत फेमस है। और लास्ट खबर जो है आपके लिए वो ये है कि रमेश बाबू जो है एनटीपीसी के निदेशक परिचालन की मंजूरी इनको दी गई है। बिल्कुल नया अपॉइंटमेंट इनका हुआ है और वो उन्होंने एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की थी और आईआईटी दिल्ली से थर्मल इंजीनियरिंग में मास्टर्स पूरा किया था। और निदेशक संचालन के रूप में नियुक्ति से पहले वे सीएमडी के कार्यकारी निदेशक थे। 1987 में एनटीपीसी में कार्यरत प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए थे और आज उनके पास 32 वर्ष से अधिक का अनुभव है। तो ये थी हमारी आज तक की सूचनाएँ। अब हम आगे की जो बात है